उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना ने आज विधानसभा परिसर में सदस्य परिचय नाम की पुस्तक का विमोचन किया। इस मौके पर विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे भी मौजूद रहे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने बताया कि सदस्य परिचय पुस्तक विधानसभा के सभी सदस्य के परिचय पुस्तक है, जिसमें विधानसभा के स्वरूप का भी विवरण किया गया है। इसके अलावा सतीश महाना ने कहा कि इस पुस्तक में विधानसभा के सभी सदस्यों की शैक्षिक योग्यता के हिसाब से अलग अलग जगह दी गई है, जिनमें डिप्लोमा धारक, हाई स्कूल, इंटर और स्नातक के विधायकों के नाम अलग अलग अंकित किए गए हैं। साथ ही सीनियर मेंबर्स के नाम भी अलग अंकित किए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि ये पुस्तक विधानसभा के गेट नंबर 9 और 650 रुपए में पुस्तक बिक्री के लिए भी रखी जाएगी। इसके अलावा सतीश महाना ने बताया कि 15, 16, 17 जून को मुंबई में एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, जिसमें देश के सभी विधानसभा सदस्य शामिल होंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में देश के बहुत विख्यात पॉलिटिशियन, समाज सेवी, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ इलेक्शन कमीशन सहित कई हस्तियां शामिल होंगी। सतीश महाना ने कहा कि इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के लिए 4 पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, शिवराज पाटिल और वेंकैया नायडू ने कमेटी बनाकर अपील की थी। इसके बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस कॉन्फ्रेंस के आयोजन की सहमति दी। वहीं इस कॉन्फ्रेंस में 80 सेशन किए जाएंगे। एक तो विधानसभा का सदस्य परिचय की जो डायरेक्टरी होती है वो हमारी तैयार हो गई। विधानसभा के सदस्य परिचय में जनरली पहले सारे माननीय सदस्यों का विधानसभा वाइज परिचय होता था। अब की बार जिस प्रकार से मैंने पहले भी कई अवसरों के ऊपर आप सबसे निवेदन किया है कि विधानसभा के एक पॉजिटिव स्वरूप को जनमानस के बीच में पेश करने का प्रयास किया है। अब की बार जो मेंबर्स की इसमें नाम है, हमने सारे मेंबर्स के नाम उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी अलग रखे। इस विधा के ये एमएलए से नहीं तो पहले किसी की क्वालिफिकेशन देखनी पड़ती थी तो सीधा उसी में जाना पड़ता था। पहले तो जनरली सब दलीय सूची आ जाती थी कि इतने इस पार्टी के मेंबर्स हैं और ये मेंबर्स हैं। अब की बार 18वीं विधानसभा के हमने अनुसूचित जाति निर्वाचन क्षेत्र से अलग लिखे, अनुसूचित जनजाति अलग लिखे, आयु समूह के हिसाब से हमने अलग लिखा है। 18वीं विधानसभा में शैक्षिक पृष्ठभूमि अलग लिखी है। 18वीं विधानसभा में पीएचडी उपाधि धारकों की सूची अलग लिखी है। 18वीं विधानसभा में चिकित्सा उपाधि धारक सदस्यों की सूची अलग लिखी है। उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा के इंजीनियरिंग उपाधि धारक सूची अलग लिखी है। उत्तर प्रदेश 18वीं विधानसभा में एमबीए, बीबीए, पीएचडी उपाधि डिप्लोमा धारक की सूची अलग लिखी है। 18वीं विधानसभा में विधि स्नातक, पर स्नातक की सूची अलग लिखी है। 18वीं विधानसभा के सदस्यों की व्यावसायिक आधार के ऊपर सूची अलग लिखी है। कृषि व्यवसाय से संबंधित अलग लिखी है। उत्तर प्रदेश व्यापार, दुकान, समाज सेवा, अन्य व्यवसायों की अलग लिखी है। विधानसभा में सरकारी सेवाओं से जो लोग जीत कर आए उनकी सूची अलग लिखी है। 18वीं विधानसभाओं के विधायी अनुभव के आधार के ऊपर उनकी संख्या और उनका नाम लिखा है। 18वीं विधानसभा बाकी प्रथम बार के लिए अलग सूची बनाई है, दूसरी बार के लिए अलग सूची बनाई है, ऐसे लेकर 9वीं 10वीं बार तक की अलग सूची बनाई है। तो ये जो इसका जो महत्व है इस डायरेक्टरी का, तो उस नाते से अधिक बढ़ जाता है कि जनरली जैसे जो सीनियर मेंबर्स हैं, पहले एक लाइन में आ जाता था कि 9वीं बार के इतने, 8वीं बार के इतने, 7वीं बार के, अभी हमने सबके नाम अलग रखे ताकि अगर किसी को ढूंढना है कि जैसे पहले आता था कि 7वीं बार के उदाहरण के लिए 10 सदस्य, इसमें नाम नहीं होता था, इसमें नाम अलग लिखा है, नहीं तो ढूंढना पड़ता था कि कौन कौन से सदस्य। तो ये और अभी हम इसको फर्स्ट टाइम अभी हमारी छप गई है, उपलब्ध कराएंगे। इसकी जो हमने यहाँ पर विधानसभा में एक क्रय विक्रय केंद्र बनाया है, उसमें हम 9 नंबर गेट पर, इसमें हम इसकी कॉस्ट हमारे को 650 रुपये की आई है। तो कॉस्ट पर ही, मतलब उसमें किसी प्रकार का कोई वो नहीं, क्रय विक्रय केंद्र पर सभी के लिए उपलब्ध है। ये विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों इसकी कॉन्फ्रेंस कराई। तो मेरे सुझाव के ऊपर वो बात आगे बढ़ी जिसमें देश के बहुत प्रख्यात समाज सेवी, पॉलिटिशियंस, एकेडमिक फील्ड्स के लोग उनके साथ पहले से ही जुड़े हुए थे। देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर्स, विधानसभा के ऑनरेबल स्पीकर्स, कई भारत सरकार के मिनिस्टर्स, कई चीफ इलेक्शन कमीशन, मैंने बताया, कई मतलब हाईएस्ट लेवल की अधिकारी भी उनके साथ जुड़े थे। तो ये एक कमेटी बनी जिसमें 4 माननीय लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुमित्रा ताई महाजन जी, आदरणीय मीरा कुमार जी, आदरणीय श्री शिवराज पाटिल जी, आदरणीय श्री मनोहर जोशी जी, उनके साथ उनके संरक्षण में एक कमेटी बनी जिसमें आदरणीय श्री वेंकैया नायडू साहब ने भी अपनी तरफ से अपील करी कि इसमें भागीदार करने के लिए उन्होंने अपेक्षा करी। इस संदर्भ में मैंने ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा श्री ओम बिरला साहब से मैं डिस्कशन किया, वो भी गए, वो सब जगह गए, साइमल्टेनियसली मैं भी गए। तो उनकी सहमति पर एक नेशनल लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस मुंबई में हो रहा है 15, 16 और 17 जून को। ये लेजिस्लेटर कॉन्फ्रेंस में एक ये भाव था कि जो माननीय विधायक हैं वो अपनी कंस्टिट्यूंसी के लिए काम करना चाहिए, जिस जनता ने उनको चुना उसके लिए काम करना चाहिए, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहिए, लेकिन एक बड़े परिप्रेक्ष्य में देश के लिए भी इन्हीं लोगों ने काम करना है। तो जब देश के लिए इन लोगों ने काम करना है तो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पूरे देश के अक्रॉस पार्टी लाइन सारे एमएलए से वहाँ पर एकत्र